दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। भारत में आजकल रामायण काल चल रहा है। श्री राम विराजमान हो गए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामायण काल में जब साधु संत कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो राक्षस आकर के विघ्न डालते थे। आज भारत में महाकुंभ का महायज्ञ होने जा रहा है। अभी से राक्षस आकर के इस महाकुंभ के पर्व में विघ्न डालना शुरू कर दिया है। आज तो पहले सपा का प्रवक्ता पकड़ा गए जिसे अशोक श्रीवास्तव ने नंगा किया। फिर अंत में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ को तो गेट आउट ही कर दिया। आइए डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं देखिए, मैं बीजेपी का हाथ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए बीजेपी ये करवा रही है इस बयान को। इसके आधार पर भाजपा से जुड़ाव कह रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो मौलाना साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर कार्यकर्ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित बयान देने का काम तो स्वयं ये रोज करते हैं। मैं दूसरी बात कहूंगा। देखिए अशोक जी, वास्तविकता क्या है, इस देश में सनातन को लेकर के अपमानित करने का, विवादित करने का, उसको लेकर के सवाल खड़े करने का एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है। याद करके देखिए कि कैसे राम जन्मभूमि के मसले को लेकर के रोज नए नए विवाद खड़े किए जाते रहे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उसके चंदे को लेकर के विवाद खड़े किए जाते थे कि चंदे का धंधा किया जा रहा है। जब जन्मभूमि का फैसला आया तो फैसले को लेकर के जजेस तक पर सवाल खड़े किए गए। सुनवाई के दौरान महाभियोग लगाने तक का प्रयास किया गया। उसके बाद फैसला आने के बाद कहा गया आस्था की बुनियाद पर दे दिया गया है। फिर जब निर्माण होने लगा तो निर्माण को लेकर के तरह तरह के फिर सवाल खड़े किए गए। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उसकी विधि विधान को लेकर के, वो मंदिर पूरा नहीं उसको लेकर के विवाद खड़े किए गए। सनातन से जुड़ा हुआ कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन होगा तो उसको लेकर के सवाल खड़ा करना एक फैशन सा बन गया है और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन वो हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान देखिए, वो लगातार कुंभ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। कुंभ पर कितने प्रकार के विवाद क्रिएट किए जा सकते हो, व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों को डराया जा सकता हो। कभी बिजली को लेकर के डरा रहे, कभी पुल को लेकर के डरा रहे, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि देखिए यहां कुछ बना नहीं है, यहां आइए मत। ये सब दोगलापन है। ये प्रयास किया जा रहा है। जो लोग वक्त के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उन्हें दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। ये क्या है? साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना शहाबुद्दीन को। पेशेंस रखें, मैं बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके, सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में इतना डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो भाई। आप लोग ऐसे डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये, अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह, मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना, आए दिन तो आप डिमांड करते हैं।
जिन लोगों ने जनता- बुलाया, अभी आपने बीजेपी के 4 विधायकों के नाम ले, बीजेपी सहयोगियों के नाम ले दिए, बड़े हिम्मत से लिया आपने, उसमें तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी के नाम पर, अगर क्योंकि आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए कल को कोई ये कह सकता है कि भाई वो आपके इशारे पर हुआ है। तो सरकार किसकी है? अरे सरकार तो उनकी है, लेकिन आप लोग किस बात का विपक्ष हैं? अरे मौलाना की गिरफ्तारी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है। के पीछे भारतीय जनता प्रोफेसर पार्टी- भुवन भास्कर जोशी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहां टूट जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद जोशी जी फैले। देखिए, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको, एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकतें है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए 2 टूक में। सौरभ 2 मिनट में एक्सपोज हो गए ये लोग। बिल्कुल एक्सपोज तो देखिए, एक्सपोज तो लगातार हो रहे हैं और विवश हैं एक्सपोज होने के लिए। ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफ़ी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहाँ पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा, कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, तो ये तरीका क्या निकाला है, ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया, उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अगर इस तरह के मौलाना जो कुंभ के ऊपर जो है उन्होंने आपत्तिजनक एक बयान दिया और जानबूझ करके दिया भाईचारा बिगाड़ने के लिए, तो कह रहे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के वो कह रहे हैं ना आपको, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो इन्हीं के भाई हैं, वो मीठा जहर घोलते हैं, ये कड़वा जहर घोलते हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो आप मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं गए थाने, क्यों नहीं गए FIR कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूं। मौलाना साजिद रशीदी एक्सपोज हो गए, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं, मीठा जहर घोला है उन्होंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर उनको टाल दीजिए। देखिए, महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है, तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है। और ये कुंभ जो है ना, हमारी आस्था का, हम लोग उसको मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। वो कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है कि कोई गया घूम के टहल करके आ गया, ऐसा कोई मेला नहीं है। वहां पर हमारे नागा साधुओं जिनके ऊपर हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या वो पर्यटक है? वहां पर जाने के लिए जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, कम से कम साजिद रशीदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो अब जाकर के FIR दर्ज करा दे तो मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी के एजेंट जो ये बता रहे थे वो सही है। आप जाइए FIR कराइए, कल कॉपी लेकर के। कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ, अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर, नहीं पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था, तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सकून से निपटा? नहीं निपटा महाकुंभ। सुनिए, नहीं बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठे, महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए, क्या विवाद हुआ बताइए ना।
विवाद क्या हुआ? 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आशीष साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में, अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्त का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था, आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी करनी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार, कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3-3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते, तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3-3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए, लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, अगर आपको चुनाव में रुकिए, जवाब दीजिए, हमारी आस्था के साथ क्यों कानूनी चुनाव पे चर्चा कर रही है ना, चुनाव पे चर्चा